भारत के हजारों साल पुराने मंदिर ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। ये तो इंजीनियरिंग के ऐसे करिश्मे हैं, ऐसे अजूबे हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये हमारे शानदार लेकिन उतने ही रहस्यमयी अतीत के वो सबूत हैं जिनके बारे में शायद हम बहुत कम जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हजारों साल पहले सोचिए, एक ऐसा दौर जब आज जैसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो फिर इतने बड़े, इतने विशाल मंदिर आखिर बने कैसे? जरा सोच कर देखिए, उस वक्त न तो कोई बड़ी बड़ी क्रेनें थीं, न ही बिजली से चलने वाले कोई औजार, और कंप्यूटर डिजाइन का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी उन्होंने जो बनाया वो आज भी वक्त को टक्कर दे रहा है। तो चलिए इस प्राचीन इंजीनियरिंग के रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। ये मंदिर हमें एक ऐसे गुजरे हुए कल की झलक देते हैं जो शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। आइए एक एक करके सबूतों को खंगालते हैं और इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी छानबीन का पहला केस एक ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बना है, और सच कहूं तो यही बात अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के तंजावुर में मौजूद भव्य बृहदीश्वर मंदिर की। इसे 1004 से 1009 ईस्वी के बीच महान चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। और हां, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको पता है, इस एक मंदिर को बनाने में लगभग 1,30,000 टन, जी हां, 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ। अब अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये करीब करीब 20,000 हाथियों के वजन के बराबर है। दिमाग चकरा जाता है ना? और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि तंजावुर के 60 किलोमीटर के दायरे में दूर दूर तक ग्रेनाइट की कोई खदान है ही नहीं। तो सवाल यह है कि इतना सारा, इतना भारी पत्थर आखिर वहां तक पहुंचा कैसे? और बात सिर्फ पत्थर लाने की नहीं है। इस पूरे मंदिर को बनाने में सीमेंट, चूना या किसी भी जोड़ने वाली चीज का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। इसे बनाया गया है इंटरलॉकिंग तकनीक से। मतलब पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और फिट किया गया है कि वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, जैसे कोई पजल हो। जरा सोचिए उन कारीगरों के हुनर के बारे में, जिनकी वजह से ये 66 मीटर ऊंची इमारत आज भी शान से खड़ी है। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी है। मंदिर के बिल्कुल ऊपर शिखर पर एक गुंबद रखा है। ये एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और इसका वजन है पूरे 80 टन। अब सबसे बड़ा सवाल, आज से 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन के ये 80,000 किलो का पत्थर 66 मीटर ऊपर आखिर चढ़ाया कैसे गया? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इसके लिए मीलों लंबा एक रैंप बनाया गया होगा, एक ढलान जिस पर इसे लुढ़काकर ऊपर ले जाया गया। सोचिए, उस रैंप को बनाना और फिर उसे हटाना, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। चलिए अब एक रहस्य से दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल ही अलग लेकिन उतना ही हैरत अंगेज नमूना है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। इस मंदिर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इसे बनाया नहीं गया। मतलब इसे नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर जोड़ जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर तराशा गया है। ये काम हुआ 756 से 773 ईस्वी के बीच। कारीगरों ने सबसे पहले एक पहाड़ को चुना, फिर उसे ऊपर से यू शेप में काटना शुरू किया। करीब 40,000 टन पत्थर काटकर हटाया गया और जो हिस्सा बचा उसे तराश कर इस शानदार मंदिर में बदल दिया गया। सोच कर देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों ने सिर्फ छेनी और हथौड़ी से यह काम किया होगा, जहां एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और बात सिर्फ इस अद्भुत बनावट पर खत्म नहीं होती। इसकी दीवारों पर एक ऐसी अजीब लिपि में कुछ लिखा है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, कोई समझ नहीं पाया है। मतलब एक रहस्य के अंदर एक और रहस्य। अब हमारी लिस्ट में जो तीसरा अजूबा है वो है कर्नाटक का होयसलेश्वर मंदिर। इसे 1121 में बनाया गया था और ये मंदिर हमें दिखाता है कि उस जमाने के कारीगरों को पत्थरों की कितनी गहरी, कितनी वैज्ञानिक समझ थी। यहां के कारीगरों की समझ का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर की जगह सोपस्टोन का इस्तेमाल किया। ये एक खास तरह का नरम पत्थर होता है। जब ये नया होता है ना, तो बिल्कुल मक्खन जैसा मुलायम होता है, जिस पर आप कितनी भी बारीक नक्काशी कर सकते हैं।
और फिर समय के साथ हवा लगने पर यह पत्थर ग्रेनाइट जितना ही मजबूत और कठोर हो जाता है। कमाल की साइंस है। बस इसी खूबी की वजह से इस मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक, इतनी डिटेल्ड है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहां भी बृहदेश्वर मंदिर की तरह ही इंटरलॉकिंग तकनीक यूज हुई है। मूर्तियों को जोड़ने के लिए कोई सीमेंट या चूना नहीं लगाया गया। इन मूर्तियों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर नहीं बल्कि किसी धातु को पिघलाकर बनाई गई हो। तो ये मंदिर ये अपने पीछे ढेरों अनसुलझे सवाल छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो हमारे पुरखों के ज्ञान, उनके हुनर और उनकी समझ के जीते जागते सबूत हैं। तो एक बार फिर से देखें बृहदीश्वर मंदिर की पहेली क्या है। 80 टन का गुंबद और लाखों टन ग्रेनाइट। कैलाश मंदिर का रहस्य एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश देना। और होए सलेश्वर मंदिर का कमाल सोप स्टोन का बेहतरीन इस्तेमाल और बिना सीमेंट के की गई वो बारीक नक्काशी। ये सारी संरचनाएं आज की हमारी मॉडर्न समझ को सीधी चुनौती देती हैं। और ये सिर्फ आर्किटेक्चर के ही कमाल नहीं है। इनमें से कई मंदिर तो खगोलीय घटनाओं के साथ, मतलब सितारों और ग्रहों की चाल के साथ एकदम सटीक तरीके से अलाइन किए गए हैं। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे शायद हम आज तक पूरी तरह से डिकोड ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि उन्होंने ये सब कैसे बनाया। असली सवाल कुछ और ही है। असली सवाल तो ये है कि वो कौन सा प्राचीन ज्ञान था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पूर्वजों के पास तो थी, लेकिन हम समय के साथ उसे कहीं भुला बैठे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और ज्यादा खोजने पर मजबूर करता है।